हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फुलेरा डॉज का उपाय। फुलेरा डॉज पे हमें क्या करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शिवलिंग पे धतूरा किस दिन चढ़ाया गया था। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को। शिव के शिवलिंग पर, मस्तक पर, पिंडी पर धतूरा सबसे पहली बार चढ़ाया गया था वो फुलेरा दौज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन कोई काम ना हो, कोई कार्य मुहूर्त ना हो, उस दिन किसी भी दुकान का व्यापार हो, जन्म हो, कोई भी मुहूर्त कर लो, सारे काम पूरे हो जाते हैं, सारे काम चल जाते हैं, सारी जिंदगी के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दौज पर कहते हैं कि दुनिया के सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, पर फुलेरा दौज का दान, पुण्य, सत्य कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण कभी खत्म नहीं होता। मान के चलो किसी को चक्कर आ जाते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति गिर जाता है, किसी की श्वास फूल जाती है, किसी की हांपड़ी भर जाती है और थोड़ा सा चल जाने पर जो सांस फूल जाती है, हांपड़ी से भर जाती है, ज्यादा चढ़ने पर उनके लिए एक विशेष उपाय है धतूरे की जड़। धतूरे की जड़ को निकालकर उसे धोकर साफ कर लो और उस धतूरे की जड़ को घिसकर शंकर भगवान का लेप कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी भगवान पर चढ़ा दीजिए और उस जड़ को जो हमने शिव जी भगवान पर चढ़ाई थी और एक लोटा जल जब हम शिव भगवान को अर्पित करके, अर्पण देकर जल के लोटे का जब हम अपने घर वापस आ रहे, तो जो जड़ हमने धतूरे की चढ़ाई थी शिव जी भगवान को, उसको वापस ले आए और वापस लाकर, जिसको मिर्गी होती है, मिर्गी के दौरे आते हैं, श्वास लेने की शिकायत होती है, जिसको श्वास लेने की तकलीफ होती है, दमा की शिकायत होती है और चलने में जिसकी श्वास फूल जाती है, फुलेरा दौज के दिन दोपहर के समय उसको वह जड़ 2 से 3 बार किसी सुगंधित पदार्थ के साथ मिलाकर वो सुंघा देनी होती है। जब उसको सुंघा देंगे तो जो मिर्गी की जो बीमारी होती है, उसके दिन में 2 से 3 बार सुंघाने पर मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाती है। और जिसकी दमा, मतलब जिसको दमा की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, उसको भी आराम मिल जाता है। फुलेरा दौज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख लेना चाहिए। और सुनिए, जिसको और भी ज्यादा दुख कष्ट है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, यह हो गया है, वह हो गया है, उन सभी से निवेदन करती हूँ, एक धतूरा फुलेरा दौज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें।
और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर समर्पित करें। जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, कितनी भी कष्ट होंगे, कितनी भी समस्या आ रही हो, वह आगे नहीं बढ़ सकती। ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा ध्वज के दिन किया जाता है, जो कि साल में एक बार आती है। आप ये सब उपाय करके देखें, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर हमारे डॉक्टर नहीं हमारे कर्मदाता हैं। वो भोले हैं, वो हर किसी की बिगड़ी को बनाने वाले हैं। और भोले तो भोले हैं, वो तो एक लोटा जल चढ़ाने से भी रीझ जाते हैं। तो धतूरा तो उनको बहुत प्रिय है। इस प्रकार से फुलेरा ध्वज के दिन यह सब उपाय करने से जिंदगी के कष्टों का निवारण सब कुछ संभव हो जाता है। नंदीश्वर महाराज को भी 5 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं साथ में, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, जल्द आराम मिल जाए। इन सब समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ फुलेरा ध्वज के दिन करना चाहिए, और निवारण भी फुलेरा ध्वज से 1-2 महीने में आपको इसका असर दिखाई दे जाएगा कि हाँ, हमने ये उपाय किया था फुलेरा ध्वज के दिन और अब हमें इतना आराम है। इसीलिए कहती हूँ सभी भक्तों से कि जो भी नियम करें, नित्य प्रतिदिन बड़े ध्यान लगाकर, मन लगाकर, भजन कीर्तन, संध्या भजन, हर किसी में मन लगाकर हमको अपने भाव समर्पण कर देने चाहिए भोले के प्रति। इस प्रकार से हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। भोले सबको हरने वाले हैं। इस प्रकार से ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को अब यहीं समाप्त करती हूँ। बोलिए प्यार से सभी स्त्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।